चैप्टर का नाम लोकोक्तियाँ या कहावतें। एक और है आपका मुहावरे, लेकिन दोनों में अंतर है। लोकोक्ति वर्ड बना है दो से, लोक जोड़ उक्ति। लोक मतलब लोगो, समूह, ग्रुप ऑफ पीपुल या एक अकेला आदमी। उसकी जो उक्ति होती है, उसका जो वचन होता है, वही एक दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक हेड वाक्य बन जाता है, तब उसको लोकोक्ति बोलते हैं। और इसी को कहावत भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे उस दिन बात ही बात राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। यहाँ अकेला चना भार नहीं फोड़ता ये लोकोक्ति है। और इसके अलावा ये अकेला चना भार नहीं फोड़ता मतलब होता है कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं पे अगर दशरथ मांझी वाला प्रसंग पड़े तो एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। अब मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, ये हम लोग क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा रिवीजन है तो उसको देखते हैं। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर दिखिएगा। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है। वाक्यांश बोलते हैं वाक्य जोड़ अंश, अंश मतलब हिस्सा, वाक्य का एक हिस्सा होता है, इसलिए वाक्यांश बोलते हैं। और दूसरी तरफ लोकोक्ति देखिएगा तो ये पूरा एक वाक्य होता है, इसका अपना एक अर्थ होता है। मुहावरा को क्या करेंगे, जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें बिना एक वाक्य में एक छोटा सा हिस्सा जब डालेंगे मुहावरा का, तब उसका कंप्लीट अर्थ आएगा। लोकोक्ति को कोई ज़रूरी नहीं है वाक्य के सहारे के, सीधे कहीं भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। मुहावरा का शब्द लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होता है, लोकोक्तियाँ वाक्य का लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होता है। अब इसमें ढेर सारा लोकोक्ति सब है जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहला मुहावरा हमारा असरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो असरफी बोलते हैं एक मूल्यवान वस्तु होते हैं, इसकी लूट हो रही है, और कोयले पर छाप, कोयला होता है नीचे, उसका कोयला का जो है महत्व जो है असरफी के सामने कम होता है। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुक्ष को संजोना, यानी अगर बोला जाएगा कि एक कौवा का जो है कौवा आया और आपका जो है कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो कौवा को देखना, ना कि अपने कौवा को देखेंगे कि कान को देखेंगे, कान को पहले देखेंगे। जो मूर्ख होंगे तो कौवे के पीछे भागते रहेंगे, तो कान अपना नहीं देखेंगे। तो आपको हमेशा यह देखना है कि आपका मूल्यवान वस्तु क्या है, कि हमारा ये, मान लीजिए एक व्यक्ति का लड़ाई हुआ, और लड़ाई हुआ तो उसका जो है ऐसा मारा कि गर्दन ही कट गया, लेकिन फिर वो सामने वाला व्यक्ति बोला नहीं, उसका हाथ तो बिल्कुल सलामत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जान गया, उसको वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका हाथ पैर सलामत है, कपड़ा सब ठीक ठाक है, वो देख रहा था। तो हमेशा यह देखेंगे कि असरफी की लूट और कोयले पर छाप, यही कहा जाता है। असरफी आपका लूट गया, सोना चांदी सब लूट गया, लेकिन कोयले को आप संभाल के रखेंगे। दूसरा हमारा अधजल गगरी छल कर जाए। अधजल मतलब आधा जल भरा हुआ, गगरी मतलब मटका वगैरह होता है वो, और उसमें क्या जब पानी डालेंगे तो छलकेगा। छलकेगा मतलब पानी अप एंड डाउन होते रहता है। जिसको कम ज्ञान रहता है वो ज़्यादा आपको दिखाएगा कि हमको बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो इस तरह का इतराता नहीं है। तीसरा है अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अंधों के आगे मतलब जो अंधा है आँखों से, उसके आगे रोना से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। जो निर्दयी होता है, निर्दयी बोलते हैं जिसके पास दिल नहीं होता है, जिसके पास दया भावना नहीं, उसको निर्दयी बोलते हैं। और मूर्ख के आगे, मूर्ख को कुछ कहिएगा तो वो भी आपको कुछ समझेगा नहीं। यानी अंधों के आगे रोना, ये क्या है, अपना दीदा खोना, यानी अपना बात जो है, अपना प्रेस्टीज, अपना समय खराब करना होता है, इसलिए उसके सामने बेकार है। नेक्स्ट है आपका अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता है किए का फल भोगना। अपनी करनी, जो आप काम करिएगा उसी पर जो आपको क्या करिएगा, पार उतरिएगा, अपना रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा से पढ़िएगा रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं अच्छा से पढ़िएगा तो नहीं आएगा। यानी जो आप कुछ कर रहे हैं उसी का फल प्राप्त करिएगा। नेक्स्ट, अपना ढेंढर न देखे और दूसरों की फूली निहारे। अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना, यानी जो हमारा ढेंढर बोलते हैं कि सर पे एक हो जाता है, जब चोट लगता है तो सर पे बम जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं। और दूसरे का जो है यहाँ पे कुछ मस्सा हो गया या फूल गया है, घाव वगैरह, तो उसको देख करके चिढ़ा रहे हैं, अपना है सो देख नहीं रहे हैं, उसी को बोलते हैं कि पहले हमको अपना दोष देखना चाहिए, फिर दूसरे का दोष देखना चाहिए। इसी से मिलता जुलता है अपने दोष न याद न आवहीं, चला हसंत हसंत, इसका आदि न अंत, कबीरदास जी का है।
नेक्स्ट, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल न रखना। अब जैसे ही अपनी अपनी डफली होता है बजाने वाला छोटा सा, उसको बजाते हैं। तो मान लीजिए गाना का प्रोग्राम है या संगीत का कुछ प्रयोगशाला है, तो उसमें अगर कुछ हम लोग गाना उना गाएंगे तो सबका सुर लय ताल मिलना चाहिए एक साथ एक में। और स्टेज पे चले गए 10 आदमी या 200 आदमी 10 राग पे डफली, कोई वो गाना बजा रहा है कोई वो गाना, तो कुछ भी उसमें मिलने वाला नहीं है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा वो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ परस्पर संगठन या मेल न रखना। इसी से मिलता जुलता है आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब कि अपना अपना सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, किसी में मेल नहीं हो रहा, सारा काम गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट, आप डूबे जग डूबा, यानी अगर आप डूब गए तो उसके बाद क्या है, माता पिता जो भाई बहन है सब जिंदे हैं, लेकिन आप तो मर गए तो सब खत्म ही हो गया। यानी जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। यानी अपने डूब गए तो लगता है कि पूरा जग भी डूब गया। जो पापी होता है या जो गलत काम करने वाला होता है, जिसका सोच गंदा होता है, जो नीचा सोच वाला होता है, वो खुद जैसा करता है उसी के बारे में दूसरे के बारे में भी वही सोचता है। इसलिए अपने डूबा जग डूबा। अगला है हमारा, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। झोपड़ा बोलते हैं झोपड़ी को, घास फूस से बना हुआ रहता है। नष्ट होती वस्तुओं में से जो निकल आए वह लाभ ही है। मान लीजिए झोपड़ी में आग लग गया, तो ऐसे ही आग का लपट लग गया तो आप यह अंदाजा करते हैं कि इसमें कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ निकल गया तो आपके हाथ में कुछ न कुछ आ गया। यानी नष्ट होती वस्तु में से कुछ निकल आए वह लाभ ही लाभ है। आगे, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। जमा लो, आपको बहुत लोग मिलेंगे कि आपके बीच में अपना वहाँ पे कुछ कह दिए वहाँ पे कुछ कह दिए, दोनों में से बातचीत बंद। उसके बाद वो आदमी जो है या बालिका बालक जो भी है आपके पास 2 मिनट चले गए, 5 मिनट टिफिन से पहले, देखो देखो तुम्हारे बारे में तो ये कह रही थी लेकिन मेरा नाम मत कहना। फिर उसके पास गए, देखो देखो तुम्हारे बारे में तो ये कह रही थी, अपने आप को समझती क्या है। चलो अब हो गया, आग लग गया, अब टिफिन खत्म हुआ, दोनों का आँख में लाल हो गया, चलो अब उससे लड़ाई शुरू। तो वही बात है। और वो जो दोनों का दोस्त बनी हुई है, वास्तव में किसी के दोस्त नहीं, लेकिन वो दोस्त दोनों का बन करके अब देखो होगा झगड़ा, देखा कैसा मजा चखाया मैंने। फिर वो तीसरी जगह वो कहानी सुना रही है। अब आगे देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, जैसे धूल में लोटे गधा। ये पूरा कंप्लीट है इसका, इसमें आधा ही है। अपना कोई न होना, घर का अकेला होना। यानी इसमें जिस तरह से कि किसी आवारा टाइप का जो होता है ना, उसका माँ बाप का चिंता न कुछ, जो मन है अपना फकीर की तरह चलता जा रहा है, कोई इसका नहीं, घर में एकदम अकेला, उसको बोलते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि की आशंका। आगे कुआं, आगे बढ़ेंगे कुआं, और खाई किसको बोलते हैं, पूरा गहराई में जिसमें लोग डूब जाते हैं या गिर के टांग हाथ या मौत जा सकता है, उसमें हर तरफ हानि की आशंका। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, उसके बाद है आपका आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख किसको बोलते हैं, नयन मतलब आँख, नयन में सुख करने वाला है। नयन का सुख क्या है, सब कुछ देख रहे हैं तभी ना नयन को सुख मिल रहा है, लेकिन आँख है ही नहीं, आँख का अंधा है, आँख है ही नहीं, कुछ भी दिखाई दे, नाम रख लिया नयन सुख है हम, तो गुण के विरुद्ध नाम है। आपका नाम राम वाला, राम कर रहे हैं रावण, तो फिर दिक्कत है। हाँ, अगर रावण ही रख लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रावण लोग नहीं रखता है। कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखना चाहता, कुंभकर्ण भी नहीं रखना चाहता, या दुर्योधन भी नहीं रखना चाहता, दुशासन तो कभी नहीं रखना चाहता है। तो अच्छा नाम रखता है, लेकिन अच्छा नाम रखने के बाद भी क्या कर रहे हैं कि उसमें उसके विरुद्ध भी आप अगर जा रहे हैं तो गलत है। आधा तीतर आधा बटेर, जैसे उसमें हम लोग के इधर काम करने आती थी, तो उस 5-7 बहन थी और 3 भाई था। तो लास्ट में एक छोटी सी परिवार में बहन उसकी हुई, तो फिर वो बड़ी हुई तो उसका नाम रख दी मम्मी गोरकी। हाँ, बोले गोरकी क्यों है, एकदम काली है पूरा। दीदी की शादी हुई तो उसके साथ गई वहाँ पे, बोले नहीं नहीं, गोरकी इसलिए है कि पूरे फैमिली में सबसे गोरी है और सब इससे भी ज़्यादा काला पहले से है। वो तो पहले से काली थी और उससे पहले भी। रंग पे कोई ये नहीं कर रहे हैं, शब्द का अर्थ सिर्फ बता रहे हैं। गोरा काला सब एक समान होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उसमें जो है नाम था उसका पूरा चेहरा काला, लेकिन नाम रख दिया था गोरकी। इसी तरह से आगे देखिए, आधा तीतर आधा बटेर बेमेल स्थिति।
तीतर अलग पक्षी होता है, बटेर अलग पक्षी होता है। यानी पूरा कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाए तो भी ठीक है। ड्रेस ही पहनते हैं तो या तो पूरा वेस्टर्न पहन लीजिए, जूता से लेकर के ऊपर तक, या पूरा इंडियन वाला पहन लीजिए। ट्रेडिशनल पहन रहे हैं, शादी वगैरह वाला फंक्शन वाला, वो ड्रेस पहन लीजिए, कुछ से कुछ मत कर दीजिए। राजा राम मोहन प्रचार करने जाते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल का, तो क्या करते थे, धोती और ऊपर से कुर्ता, इसमें जो है सो टाई लगा लेते थे कि टाई पहनोगे तो होशियार बनोगे। तो बोलते टाई पहने से होशियार बन जाएंगे, हाँ तो क्या हम लोग अंग्रेजी बोलने लगेंगे? अब फिर बोले हाँ अंग्रेजी बोलने, तो अंग्रेजी बोल के क्या होगा सर? तब फिर अपना मुंह देखने लगा था, फिर आगे बढ़ के खेत छोड़ करके दूसरे किसान को समझाने लगा। आगे, आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। यानी अगर आप भले हो जाएंगे तो क्या होगा, जग भला। इसी से मिलता जुलता भी पढ़े हैं, स्वयं डूबे तो जग डूबा, उसी से उसमें निगेटिव अर्थ है, इसमें आपका पॉजिटिव अर्थ है। यानी आप अगर अच्छा हो जाइएगा तो क्या होगा, संसार भी अच्छा हो जाएगा। आम का आम गुठली का दाम, स्वयं तरह से लाभ ही लाभ। आम तो खा ही रसीला था, मज़ेदार था, एकदम स्वादिष्ट था, खाते खाते मन भर गया। अब जो गुठली मिला है उसको ही बेच करके खूब पैसा कमा लिए। गुठली को बेच लिए, किसान को जो बीज भंडार सब जो रहता है वो कलम सब लगा दो, उसको बेच दिए, वो भी अपना ले लिया, तो एकदम पैसा पूरा मिल गया। और आम की गुठली में जो है एक सांप भी इकट्ठा रहता है, उसको बोलते हैं काला काला तिलिया सांप बोलते हैं। तो उसके गुठली में जाकर छुप जाता है, तो फेंका हुआ गुठली को मुंह में डायरेक्ट छुपा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक व्हिसिल जैसा, बच्चों लोग थे तो हम लोग व्हिसिल जैसा बजा लेते, तो खोल करके और फिर उसको ऐसे इसका जो अंदर में फिर रहता था, कॉटिलेडेंस रहता था अंदर में, उसको हटा करके फिर उसको व्हिसिल जैसा लोग बनाते, तो उसमें सांप भी रहता है, तो उसको हमेशा मुँह में डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। आगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, करने को तो कुछ आए और करने लगे कुछ और। इसी तरह से मिलता जुलता एक हम लोग पढ़े थे, गए थे रोजा करने, नमाज गले पड़ी, वो दोनों मिलता जुलता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गए थे हरि भजन राम नाम करने के लिए, करने तो कुछ और आए, करने लगे कुछ और। गए थे मंदिर पूजा करने के लिए, अब पूरा ध्यान है कि चप्पल पे कि मेरा नया चप्पल कोई ले तो नहीं ले गया। गए थे मस्जिद में और नया जो जूता खरीद के लाए हैं उसी पे ध्यान है, उधर इबादत पे नज़र ही नहीं है, और करने लगे कुछ और। आए थे स्कूल घर से कि चलो स्कूल जाते हैं पढ़ाई होगा, और वहाँ देखे कि कोई सर्कस चल रहा, उधर ही जाके जंगल तंगल में चले गए आम ताम बेचने के लिए कुछ और, ये भी होने लगता है। आगे देखिए, यहाँ तक समझ रहे हैं? आगे देखिए, इतनी सी जान गज भर की जवान। इतनी सी जान मतलब छोटा, आकार में छोटा नहीं, मतलब सब कुछ में छोटा है, लेकिन जुबान जो है गज भर का। जुबान मतलब जीभ, मतलब बोलने में खूब माहिर है, छोटा है लेकिन बढ़ चढ़ कर वो बोल रहा है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, बिल्कुल उसी से, मतलब जितना आपका ये है औकात है उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अपना घर समझ नहीं रहा है, रोड के किनारे पंचर बनाए जा रहे हैं कि हवा फूकेंगे फिर पंचर बनाएंगे थूक लगा करके। अब ज्ञान दे रहे हैं मोदी को, मोदी को देश चलाने नहीं आता, पूरा देश बेच दिया है और अपना घर संभल नहीं रहा है, बीवी है सो झाड़ू लेके तैयार है शाम को। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, अपनों जितना आपका शक्ति है उतना ही बोलना चाहिए, तभी वो शोभा देता, नहीं तो फिर मजाक के पात्र बन जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब योगी जी नहीं थे उससे पहले जो है हर दिन दंगा होता था, और हमेशा जो है लोग आम आदमी परेशान रहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है। और उसको प्यार से समझाते जो है ये हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी थे, तो और उसको बढ़ावा दे करके सबको माला तला पहना कि वाह ये है असली योद्धा। जब सबको शांत करके रखा हुआ, हिंदू को बुला लिया ठीक है तुम इसको शांत कर दिया, मुसलमान को बुला लिया, तुमने हिंदू को मजा चखाया, और खूब है सो अपना वोट लेके जीतता रहता था। योगी जी आए, बोले नहीं, पहले तो बुला करके सबको बुला के सुधार जाओ या फिर सुधार देंगे, नहीं सुधार तो बहुतों को शूट एंड साइट हो गया। अब बाद में जो है सो कैमरा से मतलब पत्थर उत्तर फेंक के अपना छुप जाता था, तो ड्रोन कैमरा चला करके रिकॉर्ड करके सबका चेहरा पहचान करके, सब अवैध बांग्लादेशी सब था, पकड़ के जब जेल में डालने लगे तब जाके पता चला कि हाँ अब कहर बरस रहा है, क़यामत का दिन आ गया है, तब फिर ऐसे पत्थर मारना बंद, एकदम शांत हो गया। तो यानी ईंट का जवाब, यानी जो थेथर लोग होते हैं, लात के बूत क्या होते हैं, बात से नहीं मानते, जब तक लात नहीं मारिएगा तब समझेंगे नहीं। तो इसलिए ईंट का जवाब क्या होगा, पत्थर। दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना चाहिए। इसी से मिलता जुलता है, लोहा लोहे को काटता है। अगला देखिए, इस हाथ दे उस हाथ ले।
इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब कर्मों का फल शीघ्र पाना। इस हाथ दे, वैसे एक कहावत भी है कि जो आप दान देते हैं, एक हाथ से अगर दान दिए हैं दायां हाथ से, तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बायां हाथ से दिए हैं तो दायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को कुछ दिए और प्रशंसा कर रहे हैं, अपने मुंह से ही अपना बड़ाई कर रहे हैं। गीता में कहा गया कि अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना जो है आत्महत्या के समान है, इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। आपने जो अच्छा काम किया है वो अपने आप ही लोगों की नज़र में रहता है। अगला देखिए, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहीं सुख कहीं दुख। ईश्वर की माया है, धूप है बाहर मैदान में और इधर छाया भी है, पेड़ भी है, यानी कहीं सुख कहीं दुख। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको लगातार जो है जन्म लिए, गोदी में बच्चे का जन्म हुआ, बूढ़ा राम नाम सत्य या दफना रहे, तब तक सुखी सुख का एकदम घी में ही चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका एक ही स्थिति है, कभी सुख मिलेगा फिर दुख मिलेगा, ये सर्कल घूमते रहता है, सुख दुख सुख दुख लगातार चलते रहेगा। उसी से मिलजुलता हुआ है जन्म मृत्यु लगातार चलते रहेगा। कोई भी संबंध है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, हर एक में ये चीज़ होना ही होना है। जब खूब खुश हो रहे हैं तो उस समय का भी इंतजार करिए, जब सारा खुशी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे और फिर दुख भी आएगा, फिर रोने के लिए भी तैयार रहिए। अगर खूब रोते जा रहे हैं, ज़िंदगी में खूब एकदम उदासी छा रही है, तो इस बात का भी इंतजार करिए कि एक समय ऐसा भी आएगा जो आपको अनायास ही खूब खुशी होने का भी मौका मिलेगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या करना चाहिए, हम अपने आप को मन को संयमित करके रखना चाहिए, जिसमें ना ही खुशी में खूब कूदने लगना, एकदम पाँव में पंख लग गया, आसमान देख रहे हैं एकदम फूले ना समा रहे हैं, और कुछ हो गया गड़बड़ तो रोते रोते बुरा हाल बिना सुने हुए भी सबको राम कहानी सुना रहे हैं कि मेरे घर में इतना बड़ा पहाड़ टूट के गिर पड़ा, वो नहीं। आगे देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी तो कर लिए हैं, थिपिंग कर लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, अब चोर को पकड़ के, कोतवाल का काम है चोर को पकड़ करके जेल में ठूसना। अब कोतवाल पकड़ने तो उसी को, अरे तुम ठीक से ड्यूटी नहीं करता है, हम कहाँ चोरी किए हैं, उसी को डांट पटक कर रहे हैं। इन अपराध ही पकड़ने वाले को डांट बनाए। आगे देखिए, उद्योगिनम पुरुष सिंहेनु पैतु लक्ष्मी। उद्योगी को ही धन मिलता है, जो उद्योग करेगा पुरुष के समान, सिंह के समान, उसी को क्या मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी मतलब कोई लक्ष्मी नाम की बालिका नहीं कि उसको मिल गया, लक्ष्मी मतलब धन, वो कह रहे हैं। तो उद्योगी मतलब जो मेहनती लोग हैं उसको ही धन मिलता है। कई लोग क्या करते हैं कि भर दिन अपना राम राम लिख रहे हैं, अब कोई मेहनत करके 10 रुपया 20 रुपया कुछ कमा लिया, नहीं, उसको जो है अगर पैसा कमाया है इसका मतलब जरूर पापी ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने का मतलब यह नहीं कि उसने गलत काम किया है, पैसा कमाने से पहले उसने मेहनत किया है। कई बार देखते हैं कि दुर्गा पूजा वगैरह करते हैं, कई लोग है 100,000 500 लाख करोड़ तक दान दे के जाते हैं। जैसे सबसे भी जो अयोध्या का राम मंदिर बना है उसमें अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा दान दिया है, कई सबसे ज़्यादा दुनिया में दिया है, पूरे भारतवर्ष वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दान दिया है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो मेहनत करेगा ना उसी को धन मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो बस दूसरे जो धन कमाए रहते तो उस पर लालच की निगाह से वो देखते रहता है, खुद जो है सो बेवजह कुछ न कुछ बहाना बना करके, जैसे हम बहुत गरीब हैं, हमको तो पैर ही दुख रहा था, कुछ न कुछ बहाना वो बनाता रहेगा। तो अगर उद्योग करेंगे तो धन जरूर मिलेगा, हमारी गरीबी जरूर खत्म होगी। ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगवाई, सिंपल सा है, बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। बाबा जी मतलब कि जो बाबा जी का मतलब हुआ कि पिताजी के पिताजी, वो बाबा जी नहीं, जो भगवान के ध्यान की तरफ लग जाते हैं उसको बाबा जी बोलते हैं। और ऊपर से बाबा जी हैं, भीतर है दगाबाजी। जैसे अभी हाल फिलहाल एक मौलवी पकड़ाए थे, झाड़ फूँक कर रहे थे, जिसमें जो है ऊपर से जो है सारा एकदम रोड पर अपना बना लिए थे कब्जा करके, मुजफ्फरपुर की घटना है बिहार फिलहाल, और बना लिए और सबको झाड़ फूँक के नाम पे बुलाते थे कि चलो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। आज जैसे बेहोश हुआ, बेहोश करके कुछ सुंघा दिए, बेहोश हो गए, और फिर जो सारा सामान सब गायब, कपड़ा सब सारा गायब, बेचारा अब कहाँ जाए। और जो महिला थी उसके साथ भी बुरा बहुत हुआ, बाद में वो जेल उल गया है। ऊपर से दम था कि हम मौलवी हैं, खुदा का ये फरमान लेके आए, अब कुछ और ही गलत काम कर रहा था। आगे, ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं, एकदम बड़ा बहुत सुंदर, एकदम स्टेज सब लगा दिए हैं, आज एकदम प्रोग्राम होने वाला है हाई फाई। अब वहाँ जब गए हैं और जहाँ पे परफॉर्मेंस शुरू हुआ है तो बालक बालिका जब चढ़े हैं तो एगो एकदम अजीब ढंग से देशभक्ति गीत शुरू कर दिए हैं, जिसमें कुछ बाजा का आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ढोलक कुछ अलग बज रहा है, वो कुछ और बज रहा है, जीन्स पहन के आ गए हैं, उसका ड्रेस ही नहीं है कुछ और ठीक। और फिर इसी तरह से
बड़े से होटल में गए हैं, खाने के लिए एकदम बहुत अच्छा, एकदम लाइट टाइट का व्यवस्था है, और खाने के लिए बैठे हैं, चाउमीन तो कच्चा ही दे दिया है, खूब मिर्च लाल कर दिया है, अजीब ढंग का। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक के लेखा, सभी एक समान। अब कई लोग एकदम राम कहानी लेके बैठ जाएंगे, पूछो मत, मेरे तो घर में एकदम दुख का कोई अंत ही नहीं है। भाई हमको बहुत पीटता है, पिताजी भर दिन खेत पे काम कराते हैं, बहन भी हमसे बड़ी है, वो भी हमको जब देखती है पीट देती है, माँ तो हमको देखना नहीं चाहती है, फूटी आंख नहीं भाती है, बगल में मेरा दोस्त था, वो भी मेरा दोस्त चला गया। हे भगवान, मेरे ज़िंदगी में तो खुदा का बहुत कहर आ गया है, क़यामत ही क़यामत है, अब क्या किया जाए। और फिर 10 दिन 20 दिन अपना भाषण दिए जा रहा है कि मेरे घर में दुख है, पूरा मुंह लटकाया हुआ, ज़बरदस्ती मुंह लटकाया रहता है कि हम ऐसे बहुत दुखी हैं। और फिर पता चला कि जिसको हम सुना रहे थे कहानी, उसमें पता चला तो उसमें भी वही बात था। उदाहरण के तौर पे सास बहू का कहानी वही है, 1000 साल से सास जो है सो बहू पे अत्याचार कर रही है। बहू का है कि सास हमको अच्छी नहीं मिली है, वो कहेगी कि हमारी ननद अच्छी नहीं मिली है, ननद फिर वहाँ गई, फिर बहू बन गई, उसका सास अच्छी नहीं मिली है। एक ही कहानी लगातार से चलता रहा, मतलब एक के घर में सब जगह एक ही कहानी है। ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है। ऊँट है, जब बालू का पूरा तूफान चलता है रेगिस्तान में, सऊदी अरब सब में, तो ऊँट जो है सो बैठ जाता है उसमें, और बैठ करके क्या होता है, नाक सब उसका ये स्पंज जैसा होता है, इससे नाक में धूल नहीं गिरता, तो बैठ जाता है। और जब तूफान शांत होता है, फिर खड़ा होकर के वो जाता है। ऊँट जब बैठता है तो उस पर जो बैठने वाला होता है उसके उल्टा अपोजिट साइड में जाके छुप जाता है, ताकि उसको धूल वगैरह नहीं, वैसे बड़ा सा वो कपड़ा लपेटे रहता है, लेकिन फिर भी आंख तक में पड़ने का चांस रहता है। तो वो देखता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, उसी के आधार पर अपना जान बचाएंगे, यानी किसकी जीत होती है। ऐसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो लोग एकदम ऊँट देखते रहते कि अब कौन जीता है, कौन जीतेगा, तो स्वयं कह सकते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अगला है हमारा, ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। ऊँट जो है खूब खाने में माहिर होता है, यानी हैं आप 10वीं क्लास में, खाना खाने जब गए हैं और खाना खाने के लिए गए हैं, तो पता चला कि LKG क्लास के जैसे इतना चावल दे दिए हैं, और थोड़ा सा दाल और 2 आलू का पीस है सब्जी के बदले में। अब मुंह ताक रहे हैं, अब थाली को देखिए कि सामने वाले को देखो, क्या खाएं क्या करें, एक ही बार में एक ही कौर खाएंगे, उसी में समाप्त हो जाएगा। इसका स्टोरी भी सुनाए थे, जो हमारे पापा जी को नोट दिया गया, गए थे वहाँ पे मारवाड़ी जी, तो छोटा सा तोता वाला जो होता है स्टील का, वो लेकर के उसमें खीर खाइए पंडित जी, खाइए। अब आप वो देख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, क्या बुलाया हमको खिलाने के लिए, फिर चम्मच से एक बार खाए तुरंत में ख़त्म हो गया। अब वो देख के आश्चर्यचकित हो रहा था। अब वहीं पे एक बार फिर बिहारी का भोज हुआ, फिर वो भी बैठा था बंगाली, वो भी खा रहे थे बिहारी वाले। बिहारी लोग खूब सब्जी खाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही कारण है कि बिहारी लोग कम बीमार पड़ते हैं, और बिहारी लोग मजबूत भी होते हैं। और लोग सब्जी थोड़ा सा टेस्ट, मतलब ऐसे कि जैसे नमक टेस्ट करते हैं ना, नमक हाथ में सटा करके, वैसे ही लोग सब्जी खाते हैं। तो अब भाई बिहार के लोग खूब बना के रखते हैं और खूब खाते रहते हैं। बंगाली बैठा हुआ था बगल में, हमारे दरभंगा के ही थे, खाया, इतना सब्जी ले लिया, वो आश्चर्य करा, अरे इतना सब्जी खा रहे हो तुम, जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, क्या हो जाएगा तुमको। तो फिर उसका मुंह देखने लगा, तुम अपना खाओ ना, फिर लेके सब्जी आया, फिर उसमें खूब रेल दिया बिहारी। ये फिर बंगाली देखे, ओहे भगवान, अब है दुर्गा, अब क्या होगा, और चकित हो गया वो, और डाल रहा है। मतलब उसका आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, कितना सब्जी बिहारी खा कैसे लिया, और वो बेचारा थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके खा रहा था। तो वही बात है। अब देखिए, ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, वही बात है, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। काम इसी से मिलता जुलता है, काम करे हीरा लाल, मार पसाए जीरा लाल। हाँ, काम कर रहा है कोई और दिखाने के लिए कोई और। भोज वगैरह होगा तो देखिएगा कि परोसने का काम रहता है, कुछ युवा सब रहते हैं गांव घर में परोसने के लिए, आमतौर पे घर में भी कोई फंक्शन होता है। जो कोढ़िया और आलसी टाइप का होगा, पूरे दिन गायब रहेगा, खाना बनाते वक्त में, सारा काम वक्त में, जब भोज खाने की बारी आएगी तभी गायब रहेगा। अंत में हम लोगों में दही परोसा जाता है, तो झूठे का दही लेके आ जाएगा, पीछे में चीनी लेके खड़ा हो जाएगा कि हम बहुत काम कर रहे थे, परोसना शुरू कर देगा। तो वही बात, ऊँट बहे और गधा पूछे इतना पानी। आगे, उधो का लेना ना माधो का देना, लटपट से अलग रहना, ना ही तुमको हम, ना ही किसी से झगड़ा करेंगे, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा
प्यार करेंगे। बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे तो अलग बात हो गया। बहुत ज़्यादा अगर प्यार कर रहे हैं तब भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हिल मिल हो गया तब भी दिक्कत है। हर एक बात के लिए आप नहीं कह सकते लटपट से अलग रहना। आगे, एक पंथ दो काज। पंथ मतलब होता है रास्ता। एक पंथ लेकिन दो काज, यानी एक नहीं दो लाभ। अब गए थे आपका किसी काम को करने के लिए, मेला गए थे घूमने दुर्गा जी का, और वहाँ पे देखे कि चिमटा भी मिल गया, तो वहाँ से चिमटा भी ले लिए, माँ का शॉपिंग भी हो गया शाम का, और इधर कुछ और सामान वामान भी ले लिए। तो एक पंथ दो काज कहते हैं। आगे देखें, अगला है, एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चरा, बुरे का और बुरे से संग होना। करेला क्या होता है? इसका स्वाद तीखा होता है, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतर माना जाता है। तो करेला का अगर जूस सुबह सुबह पिला दिया जाए तो कैसा लगेगा? ठीक है, उसमें भी नीम जो है सो पीस करके डाल दिया जाए, और कितना हो गया तीता, तो खराब तो था और ज़्यादा खराब। तो इसलिए बुरे का और बुरे से संग होना, इसलिए हमें सावधान होकर रहना चाहिए। यहाँ तक समझ रहे हैं? आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाला, यानी सामान है एक और बीमार हो रहे हैं बहुत लोग, यानी कैरम बोर्ड है 4 ठो और खेलने वक्त में 10-20 ठो आ जाते हैं कि सर मेरा लीजिए मेरा लीजिए, बोले ठीक है जो पहले देगा उसी को देंगे। तो एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक लेकिन चाहने वाले बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा ही है। ठीक है, दोष करके नाम मानना, चोरी कर लिए, बदमाशी कर लिए, छलांग लगा लिए, जैसे में श्याम था हमारा, श्याम घनश्याम दोनों भाई, खूब बदमाशी कर लिया, नहीं सर हम नहीं किए हैं, हम तो थे ही नहीं। तो ये वीडियो किसका है? अब सर माफ़ कर दीजिए, हमको फिर दोबारा नहीं होगा। ठीक है, माफ़ कर दी। फिर 1 महीना बाद वही गलती, हम नहीं किए हैं सर, वो झूठ बोल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस में पूरा एकदम आँख तक बड़ा करके कि एकदम हम नहीं किए हैं। फिर बोले ये वीडियो कहाँ से आया है? सर माफ़ कर दिए। इस 3-4 बार जब किया तब उसका क्लास सस्पेंड किया अंत में जा के। एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी, दूसरे करके नहीं मानना। दूसरा, अगला देखिए, एक म्यान में 2 तलवार। म्यान किसको कहते हैं? नहीं, तलवार जिसमें रखा जाता है, खोली जो कवर रहता है म्यान। एक म्यान में 1 तो तलवार रहेगा, और जबरदस्ती 2 तलवार रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक स्थान पर 2 उग्र विचार वाले। घर है आपका, अब पिताजी पहले से गब्बर सिंह बने हुए हैं, एकदम गर्म मिजाज के हैं। एक बार जैसे कदम रखे बाइक लेकर के या साइकिल जो भी काम करके सब ना बैठना शुरू कर दिए, अली बेते से पढ़ना शुरू कर दिए, कॉपी तपी लेके चलो पापा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने बैठ जाओ नहीं तो आज तो बुरा हाल कर देंगे। ये हो गया। अब उधर से भैया भी दिल्ली से आ गए। अब पापा गए जाते थे तो थोड़ा सा हंस खोल लेते थे। अब पापा जैसे गुस्से में, भैया अब 24 घंटा हैं और दोनों उग्र विचार वाले हैं, तो हो सकता है कि पापा और भैया में ही सब एक बार झगड़ा हो ही जाए। तो इसके लिए क्या है सिंपल सा, कि जैसे ही पापा आए तो भैया आंगन से निकल के चले गए। भैया घूम रहे हैं उधर, जब देखे कि पापा अब चले गए तो फिर भैया एंट्री किए। वही एक म्यान में 2 तलवार नहीं टिक सकता। ओछे के प्रीत बालू की भीख, नीचों का प्रेम क्षणिक, यानी जो नीच लोग होते हैं शुरुआत में खूब आपको दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं, ये वो फलाना चिलाना वगैरह वगैरह, हम आसमान से तारा तोड़ देंगे, नदी का रुख मोड़ देंगे, हवाओं का दिशा बदल देंगे, तुम बोलो तो पूरब से पश्चिम निकाल देंगे सूरज को, तुम पृथ्वी का चलना रोक देंगे, पता नहीं बड़ा बड़ा। और जब बोलिएगा कि जब वक्त आया झगड़ा लड़ाई हो रहा है या कोई छेड़छाड़ करने के लिए आया तो पहले ही साइकिल चलाते हुए भागो भागो भागो, आपको जान बीच में सड़क पे छोड़ के चला गया। तो ओछे लोग का यही होता है, दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा, और जब जरूरत पड़ा तो अपना जान छुड़ा के पहले ही भागे। और फिर जब मिलिएगा, अरे तुम तो भाग गए, नहीं हमको पापा का कॉल आ गया था, नहीं तुमको हम छोड़ के जाते, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते, फिर से डिंग हाँकना शुरू। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, वही ऊँट के मुंह में जीरा, इसी से मिलता जुलता है। अधिक कंजूसी से काम नहीं चलेगा। अब पूरा चाहिए, प्यास लगा है, ओस में रहता थोड़ा सा पानी, तो उसे कहाँ से प्यास बुझने वाला है? यानी अगला देखिए, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। तो कबीरदास जी तो उल्टा है ही, तो उल्टी बानी क्या है? बरसना चाहिए पानी को, तो कम भींगना चाहिए कंबल को, तो कंबल को ही ऊपर से बरसा रहे हैं, अब पानी ही भींग रहा है, यानी प्रकृति विरुद्ध काम। आगे देखिए,
कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा या गंगू तेली। इस पे गाना भी बना हुआ है, गोविंदा इसमें एक्टिंग भी किया हुआ इस गाना पे। छोटे का बड़े के साथ मिलान करना, वही मोदी जी वाला उदाहरण। अपना घर समझ नहीं रहा है, हम अगर प्रधानमंत्री रहते तो हम बता देते क्या होता है, और घर में पता नहीं चल रहा है, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और उससे तुलना किए जा रहे हैं, और उसके है सो तिनके के बराबर भी नहीं, और अपना करे कि अपने आप को बहुत साबित कर रहे हैं। आगे देखिए, कहे खेत की सुने खलिहान की, हुक्म कुछ और करना कुछ और। एक मिनट हम पानी पी लेते हैं, मेरा गला सूख रहा है। आगे देखिए, कहे खेत की हो गया ये, कहे खेत की सुने खलिहान के, हुक्म कुछ और करना कुछ और। अब कहे थे, मम्मी बोली थी जाओ बाजार से क्या कहते हैं पान ले आना, जा पान ले लेना, बोलती है मम्मी। एक कहावत की मुहावरा भी है या इसका चुटकुला भी है। मम्मी बोली बेटा से जा पान ले आ, बेटा निकला जापान ढूंढने लगा कि जापान है, ऊपर से नीचे तो देख रहा है जापान कहाँ से मिलेगा। मम्मी बोली थी जा पान ले आ, उसको जोड़ के एक शब्द बना लिया, जापान ढूंढ रहा है। मम्मी कहीं भी जापान नहीं मिला। अरे बेवकूफ, मैंने कहा तो जाओ और पान लेते आओ। ठीक है, पान तो फिर लेकर आए। कहे खेत की सुने खलिहान, खूब कुछ और करना कुछ और। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। अब मेहमान सब आ गए हैं, चाय है जब चीनी नहीं, उधर से चीनी ले आए। फिर माचिस खत्म हो गया तो बगल वाले से माचिस ले आए। कुछ से कुछ सामान सब ले आए, कोई व्यवस्था नहीं है, उधर से मांग चांग करके काम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोटा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। काला अक्षर भैंस बराबर, इसके बारे में काला अक्षर मतलब ब्लैक कलर से या कुछ लिखते हैं तो अक्षर का कलर कुछ तो होगा, ब्लैक कलर से लोग अक्षर लिखते रहते हैं। अब भैंस का कलर भी क्या है, काला है, अक्षर भी काला, अब भैंस का कलर भी काला। जो मूर्ख लोग होते हैं वो मान लीजिए और लिख लिए, कुछ भी लिख लिए, सुंदर सुंदर बात लिख लिए, सुंदर विचार लिख लिए, और जिसको पढ़ने नहीं आता है तो भैंस का जैसा कलर उसको काला लग रहा है, वही आप जो लिखे उसका भी कलर काला लग ही रहा है। मूर्ख को दोनों ही एक समान लग रहा है, इसलिए उसमें कहा जाता है निरा मूर्ख। काला अक्षर भैंस बराबर। आगे देखिए, काबुल में गधे नहीं होते, अच्छे बुरे सभी जगह हैं। यानी काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, क्या उसमें गधे नहीं होते, यानी अच्छे बुरे सब जगह हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारे मुसलमान जो है एकदम बेकार है, आतंकवादी हैं, खराब हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि जितना भी पंडित जी हैं सब शोषण ही करने के लिए आए हैं, उसमें भी अच्छे आदमी हैं। ये हम एक धारणा नहीं बना सकते कि लड़कियां बहुत ज़्यादा घमंडी होती हैं, ये भी हम नहीं धारणा बना सकते। लड़के उदंड और बदमाश होते हैं, ये भी धारणा गलत है। सभी जगह अच्छे हैं, सभी जगह बुरे हैं। ये भी हम नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल में सिर्फ खचरी खाने का ही काम होता है, पढ़ाई नहीं होता है। ये हो सकता है कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। अगर हम अंदर झांक करके देखेंगे तो हर एक जगह अच्छा या बुरा है आपके समाज में। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। तो खेती का समय जब बीत गया तब वर्षा हो रहा तो उसे क्या लाभ है, कुछ लाभ नहीं। इसलिए मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। 9वीं का फाइनल परीक्षा हो गया तब जा करके है पढ़ने शुरू किए हैं, अब नंबर चढ़ाने लगे हैं, तब फिर सर फिर मेरा ले लीजिए सर, इसमें बन गया है हो गया, समय बीत गया, अब क्या नंबर चढ़ाएंगे। रिजल्ट बना दिए थे पिछली बार 6, 7, 8 में। एक गार्जियन आई, उनकी मम्मी थी, फिर बालिका को लेकर के सर हमको बहुत कम नंबर दे दिए। बोले हम थोड़ी नंबर दे देते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस रहता है उसी के अनुसार टीचर नंबर देते हैं। तो लेकिन कहने के लिए, बदनाम करने के लिए टीचर हैं कि नहीं टीचर ने नंबर काट दिया। अरे भाई तुम लिखोगे तब न देगा, आप चेहरा ही थोड़ी पहचाना उसमें, तो फिर सर करके दे देंगे। तो मतलब नंबर जब चढ़ गया एक बार फाइनल तब तो कुछ नहीं हो सकता है, उससे पहले आप जो कर सकते हैं करिए। आगे देखिए, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब लकड़ी का, हांडी बोलते इसमें खाना बनाने वाला सामान होता है। तो कपट का फल अच्छा नहीं होता है, यानी एक बार अगर किसी को उल्लू बना दिए, ठग लिए, उसका दिल तोड़ दिए, विश्वास तोड़ दिए, फिर वो आदमी आपको विश्वास नहीं करेगा, या फिर आप फिर से उसको ठग नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उल्लू बनने जा रहे हैं तब उसका कोई अंत नहीं है कि नहीं हमको फिर जाएंगे, तो उसका कोई ये नहीं है। किसी का घर जले कोई तापे, दूसरे का दुख में देकर अपने को सुखी मानना। वही बात है, घर जल रहा है और आप ताप रहे हैं कि चलो मज़ा आ गया, अच्छा हो गया, घर में लग गया। एक घर बना ली थी तो क्या समझती थी, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। खरी मजूरी चोखा काम,
अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अब काम कराइएगा, पूरा हम चढ़े हुए हैं, बात कर लिए हैं कि 400 रुपया तुमको शाम में दिहाड़ी देंगे, और सुबह से लेकर रात तक कहाँ उधर देख रहे हो, चलो जल्दी से सीमेंट डालो, इसमें जल्दी से ईटा डालो, जल्दी पानी लाओ। खाना खाने गया फिर उसको रोक दिए, रुको रुको अभी नहीं काम खत्म हुआ है, चलो इधर लाओ, खाट को इधर करो, कुर्सी को इधर रखो, पानी लेते आओ, चैन में नहीं आ रहा है। फिर वो अंत में बोल देगा कि अगर इतना काम ले रहे हैं तो 400 में काम नहीं करेंगे, 800 रुपया देना पड़ेगा, 1000। तब फिर आप चैन हो जाते, ठीक है कोई बात नहीं, आराम कर लो। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। खूब पूरा एकदम किताब सब पढ़ने लगे, खूब एकदम देखने लगे, और देखा कि कुछ नहीं है। पता चल गया कि गणपत के खेत में जो है सोना है, और सब खोदना शुरू कर दिया, खोदते 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 मिला ही नहीं। एक अंदर में एक तो चूहा निकल के बाहर तेजी से स्पीड में भागा या सांप, तो उस समय वही कहेंगे कि काम खूब बड़ा कर रहे हैं, अब कुछ हो नहीं रहा है, लाभ कुछ नहीं हो रहा है। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा। अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को। तो खेत खा रहा है बेचारे गधे जी, और मार खा रहे हैं जोल्हा जी। वही वाह वाला जो चिल्लाने वाला स्टोरी सुनाए थे हम, कि सियार और ऊँट रहता है, दोनों खाता है, और फिर बाद में देखता है कि वो मुझे तो हल्ला करना है, मुझे खुशी में गाना है, और वो भाग जाता है, बाद में फिर गधा पिटाई खा लेता है। गांव का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। बाहर के व्यक्तियों का सम्मान, पर अपने यहाँ के व्यक्तियों को कदर नहीं। इसी से मिलता जुलता है घर की मुर्गी दाल बराबर, दोनों मिलता जुलता है। गांव का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। सिद्ध बोलते हैं, सिद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? सिद्ध पुरुष बोलते हैं जिसमें सिद्धि आ जाती है, या तो मंत्र की शक्ति से, योग की शक्ति से, और जो बोलेंगे वो आपका हो जाएगा। हम लोग हॉस्टल में थे, एक वैसे ही घूम तुम रहे थे फकीर, वो आए, अब जादू पता नहीं कैसे किया, वो कुछ पहना भी नहीं था, लंगोट वगैरह धोती टाइप कुछ पहना हुआ था। बोले फूल तोड़ के लाओ, फूल तोड़ के लाए, प्रकाश था आगे में, उसको दिए, पीला वाला फूल ऐसे हाथ में लिया, और उसको ऐसे घुमा करके कुछ घुमाया, और फिर राख जैसा कुछ बना दिया। हम लोग चेक करते रहे, वो सिद्ध आदमी था, लेकिन जो सिद्ध होते हैं अक्सर वो आपको दिखाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा, सिंपल रहते हैं। तो जो आपका जोगी रहता है, तो जोगी का जो है, जोगी बोलते हैं जो पूरा ईश्वर के धुन में एकदम लगा रहता है। तो जब भी ईश्वर वाले पद पे जाइएगा तो सिद्ध अपने आप मिल ही जाता है। आगे देखिए, गुड़ खाए गुलगले से परहेज, बनावटी परहेज। और इसी से मिलता जुलता है कि कोयले की दलाली में हाथ काला होता है, ठीक है। इसी से एक और मिलता जुलता है, ओखली में सर रख दिया तो मूसलों से क्या डरना। तीनों मिलता जुलता है। गुड़ खाइएगा, और गुलगुले से पर गुड़ बोलते हैं जो बनता है ईख के रस को उबाल करके बनाया जाता है, गाढ़ा करके उसको रख दीजिएगा तो गुड़ बन जाता है। और गुलगुला बोलते हैं, उसी से आटा का उसमें लोई बना के डाल दिया जाता है उसमें रस में, और वो फिर धीरे धीरे रस चूसते चूसते एकदम मीठा जैसा, काफ़ी टेस्टी जो है चॉकलेट जैसा बन जाता है। उसके सामने डेयरी मिल्क भी फेल है वो। तो आप गुड़ नहीं खा रहे हैं, अब गुड़ मतलब गुड़ नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं गुलगुला हम नहीं खाएंगे, उससे परहेज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी बनावटी परहेज, घर में दिखाने के लिए जो है बीमार हैं, कुछ नहीं खा रहे, नहीं हम मीठा नहीं खाते हैं, घर से बाहर गए तो 10 केजी 1 केजी जलेबी खाकर ऑर्डर करके खा ली, ये वाला। गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा, पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। छोरा मतलब बच्चा गोद में है और ढूंढ रहे, ढिंडोरा पिटवा रहे, करे सुनो 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 नगरवासियों, मेरा बच्चा कहाँ गया। अब बच्चा तो आपकी गोद में ही है। गाछे कटहल ओठे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। गाछे कटहल ओठे तेल, जैसे ही एडमिशन कराए इंग्लिश मीडियम में, और आज पहला दिन क्लास गए ही हैं, तो तुम इंग्लिश मीडियम में स्कूल में गई हो, इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की हो? हाँ ज्वाइन तो किए हैं, पापा नाम लिखा दिए। तो क्या तुम कल से इंग्लिश बोलोगी? क्या तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे? क्या तुम कलेक्टर बन जाओगे? तुम लोग हिंदी नहीं बोलोगी, अब हम कैसे बात करेंगे? ये सब बड़ी बड़ी बात है। गाछे कटहल ओठे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, साल बीता भी नहीं है कि पहले ही उसमें करने लगे। आमतौर पर लोग जो है सो इस तरह का कमेंट भी करते हैं। अभी पढ़ाई का शुरुआत कर ही रहे हैं, 9वां में है ही, फिर 10वां में जाएंगे, फिर इंटर में जाएंगे, फिर साइंस लेंगे, फिर है सो डॉक्टर का पढ़ाई होगा 4-5 साल का, 3-4 साल का होता है, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। और आप पढ़ने लगे हैं, साइंस में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, आप बोल रहे हैं सर को, सर साइंस में कंप्लीट नहीं हो रहा है। वहाँ पे बैठी हुई जो मैम सब हैं,
लगता है कि आगे जाके तुम बड़का डॉक्टरनी बन जाएगी, साइंस पढ़ती है। तो वही बात है, गाछे कटहल ओठे तेल, काम अभी तो शुरू ही कर रहे हैं ना, लेकिन उसको पहले ही से व्यंग करना शुरू कर देते हैं। अगर मैथ खूब पढ़ने लगे तो कलेक्टर तो नहीं बन जाएगी, ये वही बात हुआ। गरजे सो बरसे नहीं, बकवादी कुछ नहीं करता, तो गरजने वाले बरसते नहीं, तो वो जो गरजेगा वो क्या करेगा, बरसेगा नहीं। गुरु गुर चेला चिन्नी, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। तो गुरु जो है, हम गुरु के गुरु ही रह गए और हमारे चेला जो है सो बन गए अधिकारी, और हमारे स्कूल का जांच करने आए और देखे सर आप यहीं पे पढ़ा रहे हैं, बोले हाँ यहीं पढ़ा रहे हैं, तो उस समय कहेंगे गुरु गुरु और चेला चीनी हो गया। घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा, हानि के समय सुअवसर को अवसर पर ध्यान न देना, यानी हानि जब हो रहा है सुअवसर को अवसर पर ध्यान न देना, यानी जब हानि हो रहा है तो उस समय में अच्छा अवसर क्या या बुरा अवसर उस पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। घर पर फूस नहीं नाम धन पद, ये लिखाए थे, घर पर फूस नहीं नाम धन पद, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। अपने घर पे फूस फूस रहेगा, जैसे फूस का घर होता है तो साल में इस वक्त खराब हो जाता है, फिर उसका नया फूस उस पर डाला जाता है तो फिर घर का मरम्मत हो जाता है। तो घर पर फूस नहीं, अपना जो झोपड़ी है उसका भी ख्याल वो नहीं रख पाता है, और नाम रख लिया है धनपत। धनपत बोलते हैं, धन मतलब धन, और पत मतलब उसका मालिक, मतलब धनी का मालिक है। घर पे झोपड़ी पे खौर नहीं, अपने आप को धनपत कहला रहा है। वही है सूरदास वाला जो अंधे को आंख वाला, उसी से मिलता जुलता है। अगला, घर का बेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। घर का भेदी, वही विभीषण राम जी वाला में विभीषण ही बता दिए थे कि रावण का जो है नाभि में जो है अमृत का वास है, मारते हैं बस हे राम करते ही वो अपना गिर जाता है। तो घर का बेदी लंका ढाए। आगे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना। खूब अच्छा एकदम टेस्टी चिकन बनाए हैं, अरे वही तो बनाई होगी, तुम रखो छोड़ो, बाहर में मिल रहा है वैसे सड़ा हुआ तेल में बनाया हुआ, फ्राई किया हुआ, बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है चिकन चिल्ली खाइए एकदम स्पेशल दिल्ली का मशहूर, अपना गए अपने खाने लगे, हाँ बहुत टेस्टी था, और घर में एकदम हेल्दी ढंग से मम्मी पापा बनाए हैं तो उसको खाने में नाक बहुत सिकोड़ रहे हैं कि क्या है ये। तो घर की मुर्गी क्या है, दाल बराबर है। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरों को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। तो घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, घर में आप दिया जलाए नहीं हैं, अब मस्जिद में जलाने के लिए चले गए हैं। अपना घर में एकदम 1 महीना से सफाई नहीं हुआ है और झूठ मूठ का झाड़ू लेकर के और चले गए हीरोपट्टी या जगमन का रोड बहारने के लिए, अब फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पर फेसबुक डाल रहे हैं, देखिए सफाई कर्मी हैं हम, बहुत बड़े वीर हैं, समाज का सारा गंदगी साफ कर देंगे, और पता चला कि आपका स्कूल ड्रेस भी गंदा ही है, माँ ही धोती है। घी का लड्डू टेढ़ा भला, लाभदायक वस्तु किस तरह की क्यों ना हो। घी का लड्डू, अब घी का लड्डू है बहुत महंगा बिकता है, नॉर्मल लड्डू जो है 170 रुपये शायद कुछ है, घी का लड्डू जाने जाइएगा तो 220 230 ऐसे चलता है। तो अब घी का लड्डू है तो अच्छा होगा, टेढ़ा ही है तो कोई बात नहीं, और उसको टेढ़ा उढ़ा नहीं देखना है। इसी तरह से है मैथिली में कहावत, मंगनिया बैल का दांत नहीं गिनते हैं। बैल का जो होता है उसको अच्छा क्वालिटी का बैल कैसे पहचानते हैं, उसका दांत को काउंट किया जाता है, दांत अगर उसका परफेक्ट है इसका मतलब वो मजबूत बैल होगा, और अगर मंगनी में मिल गया तो उसका दांत गिनने की आवश्यकता नहीं, बस खाते जाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। इस पे अकबर बीरबल का स्टोरी भी है, चोरी उरी करके लाता है, अब बोलता है कि हमको पता है कि इसमें जो है कोई चोरी किया है, और उसके दाढ़ी में जो है उसका दाढ़ी जो है पका हुआ है, तो जो चोरी कह रहा था अपना दाढ़ी चेक करने लगता है कि मेरा दाढ़ी कहाँ पक गया है, फिर उसको पकड़ लेता है बीरबल, यही चोरी किया है, पकड़ ले चूहे के दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे देखिए, चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव ही अभाव, वही है चूहा तो है ही फिसड्डी जानवर, उस पर भी है सो वो दंड पेल रहा है, मतलब एक्सरसाइज कर रहा है कि हम एकदम बॉडी बना लेंगे चूहा सलमान खान की तरह, तो क्या है अभाव ही अभाव। अगला देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महाकंजूस, बिल्कुल चमड़ी जाए मतलब चमड़ी ये स्किन चला जाए खींच करके, लेकिन दमड़ी ना जाए, दमड़ी बोलते हैं उसके और अंदर वाला भी, वो नहीं जाएगा। ठठे ठठेरे बदलौल, चालाक को चालाक से काम पड़ना, एक तो खुद चालाक थे उससे भी ज़्यादा आप चालाक। उदाहरण के तौर पे सब्जी खरीदने गए आप, और सब्जी खरीदने गए तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला रखा हुआ था,
गाजर बोले आप कि नहीं, कितना रुपये गाजर है? तो 40 रुपये गाजर है। बोले नहीं नहीं 30 रुपये दे दो। नहीं नहीं घाटा लग जाएगा। नहीं है, ठीक है ले जाइए 35 रुपये। 35 रुपये ले लिए और आपको दे दिया। आप लेके चले गए, आज उसको एकदम 5 रुपये एकदम कम में ले लिए। और वो क्या किया था, पहले ही से वजन है 100-200 ग्राम घटा दिया था, जो आपको पता ही नहीं चला था। आप खुश हो रहे हैं कि हमको इतना सस्ता ले लिए, वो अलग खुश हुए जा रहे हैं, दोनों ही खुश हो रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ये चालाक को चलाक से, कि गांव भर में कोई आएगा, वो कपड़िया वगैरह सब एक साइकिल पर पूरा एकदम बंदोबस्त करके बेचने के लिए, और साड़ी है या कोई कपड़ा है, एक बार कह देगा 1000 में है। मम्मी सब इसको कम करते 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 है 100, 200, 300, 400 करते हुए एकदम नीचे ला रही है। 1 घंटा तक बहस हो रहा है। फिर वो आ गए 1000 से 300 पे। अब फिर खुश हो रही है मम्मी की 700 रुपये हमको तो ठग रहा था, देखिए कितना कम करके ले लिए। अब बाद में पता चला कि 300, फिर बाजार गए अगला दिन तो पता चला 300 में जो लिए वहाँ 150 में मिल रहा था। तो ये भी अपना अलग ही है, यानी चालाक को चालाक से काम करना। तार में गिरा तो खजूर पर अटका, एक खतरे में से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ना। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, इसी से मिलता जुलता है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर देहांत हो गया था, सिर का सारा बाल कट गया, तभी ये सब बारिश के साथ जो है पत्थर जैसा जो गिरता उस सर पे पड़ने लगा, तो बुरा हाल हो गया। तो ये तार में से गिरा तो खजूर पर अटका। आगे देखिए, 3 कनौजिया 13 चूल्हा, जितने आदमी उतने विचार, इसी से है मिलता जुलता। ज्यादा जोगी मठ उजारे। तो 3 कनौजिया किसको बोलते हैं? कनौजिया बोलते हैं जो दूध का व्यापार करता है, दूध को ला करके नापने का काम को कनौजिया बोलते हैं। 3 कनौजिया है और चूल्हा क्या गो है? 13 गो है। तो डिस्कशन तो होना है ही। तेली का तेल जले और मसालची का सिर दुखे। तो खर्च किसी का हो और बुरा किसी और का हो। सरकार दे रही है कि फल सबको बांटिए, सब बच्चे खाएंगे और शरीर उनका शक्तिशाली बनेगा, और जो वहाँ दाई सब बांट रही है और नाक मुँह सिकोड़ रही है कि हम ही अपने घर से खरीद के दे रहे हैं। तो तेली का तेल जले मसालची का सिर दुखे।